Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We have already, बहुत जो है lectures हम लोगों ने इस chapter के study कर लिए हैं. So this would be the last lecture. Alright, chapter को के topics देखने का, right? उसके बाद revision भी होगा, questions भी होंगे, तो वो तो होंगे ही सही, right? But the thing is, main motive behind all this, like we are presenting the video lectures for you all, the main reason behind this is that so that we can make you able to crack the school examinations as well as the Olympiad level जितने भी exams होते हैं उनके लिए. So basically that's our target and we want that कोई भी बच्चा पीछे ना रहे. That's why leaving no child behind is our only motto, and we did everything, and we can say कि we are doing very much hard work for you all so that we can deliver the best education to you all, right? The quality education you can get from the quota, right? That's what we have done for you all, and we deal with all the Olympiads from the 6 to 10, right? We deal with all the school examination from the 6 to 10, and in that text, if you want any DPP or study material, you can definitely access them from the Telegram channel. All you need to do is to go on the Telegram app, write the code that is TTB009. alright, तो आपको अगर TTB009 अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारे जो हैं इस तरीके के कुछ आपको हमारे चैनल्स दिखाई देंगे. तो आपको 9th वाला चैनल चूज कर लेना है, राइट? आप किसी भी क्लास में आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग द DPPs and study material, you can access them from there. Right, now see, this is the beautiful team and this is the hard working team for you all, which is very much doing hard work, and you can say that the reason कि भाई हम आप लोगों के लिए पूरे लेक्चर्स लेकर आ पाए, दिस इज द टीम विच इज डूइंग दैट. राइट, एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बट फिर भी न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बता दूँ दैट हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं. अब पैकेजेस आप बोल सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं एक प्रॉपर मेथड स्टडी का जो आपको नीडेड है वो हमने प्रिपेयर किया है. सो बेसिकली व्हाट वी डिड इज दैट क्या आपको जो है ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ अ थिंग, यू हैव टू गो ऑन www.talkingtextbooks.in. वहाँ पर आपको दो तरीके के पैकेजेस मिलेंगे. दो तरीके के ही क्यों रखे, बिकॉज हमने उन बच्चों के लिए रखा है जैसे कोई बच्चा है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेट्स से उसको प्रॉपर मेथड नहीं पता है कि वो किस तरीके से अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकता है, व्हाट कैन बी द ऑप्टिमम थिंग्स ही और शी कुड गेट बाय वी कैन से फॉर द होल प्रोसेस. तो बेसिकली हम लोगों ने यही चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है. हम लोग एक तो हम जो फुल पैकेजेस है उसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ पब्लिशर्स की बुक्स ले लेते हैं, राइट? वो उनको पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी नहीं करना है. सो बेसिकली दे आर टोटली यू कैन से कि भाई वो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड रहते हैं. इसलिए हम लोगों ने ये स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है, जिसकी वजह से आप स्कूल एग्जामिनेशन और ओलंपियाड लेवल दोनों का एजुकेशन लेवल आप अचीव कर सके. ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी गिव यू ऑल इज द वीडियो लेक्चर्स एंड द लाइव क्लासेस. तो व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज दैट कि भाई जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं ऑलराइट उसका सप्लीमेंट करने के लिए वी डिड दिस, ताकि आपको जो है फ्री में एजुकेशन मिल सके, राइट? द नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि भाई होमवर्क करो 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 एंड यू विल बी सबमिटिंग दैट, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आप लोग कैसे क्रैक करोगे. सो बेसिकली दिस इज आवर मोटिव कि आप सब होमवर्क करो, हमको सबमिट करो, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको. नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस. आपको हर एक वीक के अंदर 2 टेस्ट देने होंगे, ठीक है? अब डेफिनेटली जिसको टेस्ट देने होंगे उसको तो रिवीजन भी करना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज द मेन मोटो कि आप लोग पढ़ो और क्रैक करो. ऑलराइट, दैट्स ऑल वी वांट. नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो क्यों चाहिए होते हैं, बिकॉज वो आपको फाइनल एग्जामिनेशन का एक टेस्ट दे सकते हैं, राइट? व्हाट आपको बताएंगे कि भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. ठीक है, तो आपको एक तरीके से रिहर्स हो जाती है कि आप फाइनल एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन से डील कर रहोगे, राइट? तो बेसिकली दिस इज द मोटिव कि हम आपको पूरे पैटर्न से फैमिलियर करवा दें, एंड दैट इज आवर मोटिव कि आप पूरा कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली भी और कंटिन्यूसली भी स्टडी करें, ताकि आप एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकें, आपका मोटिवेशन फिनिश ना हो बीच में ही भाई कि बहुत हार्ड है और ऐसा वैसा, राइट? तो बेसिकली दैट्स आवर मोटिव. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट नेक्स्ट पैकेज वी हैव प्रिपेयर्ड इज दैट द टेस्ट सीरीज, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत सारे जो बहुत सारा पढ़ लेते हैं बट उन्हें पता नहीं चलता, वो खुद को टेस्ट नहीं करते
हैं तो उनको पता नहीं चलता कि भाई उनको कितना आया कितना नहीं, या फिर इतना बेनिफिशियल था कितना नहीं, लाइक दैट। तो दैट्स वाई वी हैव प्रिपेयर द टेस्ट सीरीज। एंड द टेस्ट सीरीज के अंदर कोई भी बच्चा डेफिनेटली कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, लाइव क्लासेस, ये दोनों चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, राइट। एंड यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज, तो मतलब एक वीक के अंदर आपकी 2 टेस्ट होने ही होने हैं। एंड देन द पीरियोडिक टेस्ट पेपर। सो ये जो 3 चीज़ें हैं वो मिलेंगी किसको, जो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, और होल पैकेज के अंदर सभी चीज़ें फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होंगी। और अगर आप चाहते हैं दैट इफ़ यू वांट कि भाई आपको क्या मिले, डिस्काउंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो द थिंग इज कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन राइट द कोड CYLIVE। ऑलराइट, अगर आप लिखेंगे CY Live एंड देन यू कैन अचीव द 30% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम talkingtextbooks.in। ऑलराइट, एंड अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको कुछ ना कुछ जो है पूछना है, भाई आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि भाई कैसे पैकेज हैं, आपको कैसे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 919549041111। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। जब आप इस नंबर पे कॉल हमें करेंगे तो आपकी जितनी भी क्वारीज होंगी वो सभी की सभी रिजॉल्व हो जाएंगी। ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाट आवर मेन मोटिव, कि भाई आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए और आप इजीली अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सके। ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस ऑल टू यू। तो अब जो है प्रॉमिस का टाइम आ चुका है। सो प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग दैम ऑन द डेली बेसिस। आई टोल्ड यू 15 मिनट्स अ डे आपको स्टार्ट करना है रिविजन, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वीक के अंदर तो एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे करना ही है, रिवाइज बहुत जरूरी है, रिविजन। ऑलराइट, तो प्रॉमिस ले लिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो स्पीड टाइम ग्राफ है ना उसी को कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड देन इक्वेशन, जो कि हम ग्राफ से लेकर आने वाले हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो है यू कैन डेफिनेटली से दैट कि जो स्पीड टाइम ग्राफ किसी भी कांस्टेंट बॉडी के लिए, कांस्टेंट बॉडी जैसे कि एक स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो ग्राफ आपको देखने मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ से आप टोटली फैमिलियर हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको इससे डील नहीं करना है, आपको डील करना है स्पीड टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, क्योंकि वाई एक्सिस पे अब की बार आपको मिलेगा स्पीड, एक्स एक्सिस पे अब की बार आपको मिलेगा टाइम। सो व्हाट यू नीड टू डील विद द स्पीड एंड टाइम। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से एक ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करना है। ऑलराइट, सो आपने नोट किया कि भाई आपको क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ जब कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो पता चल जाएगा दैट देयर इज द कांस्टेंट स्पीड। तो जो भी बॉडी इस तरीके का ग्राफ शो करती है तो मतलब वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, राइट। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि स्पीड टाइम ग्राफ से आप 3 क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जो है वो क्वांटिटीज वो कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1 आप पता कर सकते हो क्या, डिस्टेंस। किसी भी बॉडी ने कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया, बिकॉज वी नो दैट कि अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, डिस्टेंस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हम जब भी ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, अगर इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया कवर्ड होता है, इसके बीच में जितना भी एरिया अकर होता है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे देन यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो आपको मेनली क्या देखना है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं,
और जनरली आपको ये बात पता है कि जनरली एरिया आपको कैसे मिलने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का तो आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे आप रेक्टेंगल का कैलकुलेट कर लोगे, आप ट्रायंगल का कैलकुलेट कर लोगे, लाइक दैट, ठीक है। और उसके बाद ये भी बात हम जानते हैं कि भाई स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द डिस्टेंस, एंड दैट्स हाउ वी कैन रिलेट इट टू दैट। Next thing what you can calculate from speed time graph is the speed itself just by reading the graph, simply आप बता सकते हैं, ठीक है। सो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई इस ग्राफ को रीड करके मुझे तो पता चल रहा है कि 3 सेकेंड पर कितना स्पीड है, देखो वहां पे कितना वैल्यू आ रहा है 5, तो दैट मीन्स यहाँ पर 3 सेकेंड पर 5 जो है मीटर पर सेकेंड से बॉडी जा रही है। सो यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट कि भाई इतने इंटरवल में कितना स्पीड था या फिर इस पॉइंट पे कितना स्पीड है, तो आप ग्राफ से डायरेक्टली रीड करोगे और उसको बता दोगे। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन कैलकुलेट इज द एक्सेलरेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बात का आपको इस पर ध्यान रखना है दैट ये जो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, नो चेंजिंग इन दी डायरेक्शंस, ऑलराइट, दैट्स हाउ यू कैन से। और यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं कि एक्सेलरेशन को हम स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी कैन से द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, दी वेलोसिटी, नॉट दी वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ दैट जब कभी भी हम किसी भी एक स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं, स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या कि भाई एक बॉडी जो कि बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, उस केस में जो वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी, ठीक है। उस केस में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और उसी केस की वजह से हम जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके स्लोप से एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सिचुएशन जिनके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ऑलराइट, बॉडी इज गोइंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, और उस केस में स्पीड कितना चेंज हो रहा है कितना नहीं चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑलराइट। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली बोल सकते हो। सो व्हेनेवर यू एनकाउंटर विद सच टाइप ऑफ ग्राफ्स ऑलवेज रिमेंबर दैट द लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट कि जो स्पीड है वो यहाँ पे कांस्टेंट है पूरे टाइम इंटरवल पे, राइट। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज द इंक्रीजिंग स्पीड, राइट, कांस्टेंट रेट पे अगर कोई स्पीड इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई जब 0 सेकेंड था तो 0 स्पीड, जब 1 सेकेंड हो गया तो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया है, जब 2 सेकेंड हो गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो रहा है, तो हर एक टाइम इंटरवल के हर एक सेकेंड के साथ क्या हो रहा है, स्पीड भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो यू कैन से व्हेनेवर यू गेट अ इंक्लाइन लाइन, और वो भी स्ट्रेट लाइन, जब भी आपको इंक्लाइन लाइन मिलेगी वो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो आप क्या बोलने वाले हैं दैट जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है, ठीक है, वो क्वांटिटी क्या कर रही है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रही है, ऑलराइट। तो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रेट का मतलब यू विल बी गेटिंग कांस्टेंट स्लोप, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पूरी लाइन का एक ही स्लोप है, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली से द स्लोप, क्योंकि हर एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता जैसे अब इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो तब जो है स्लोप चेंज हो सकता है, लेट्स से इसका इंक्लाइन ज्यादा इंक्लाइंड हो जाए, कम इंक्लाइंड हो जाए, तभी जो है स्लोप चेंज होगा। बाकी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 0 से लेके 2 सेकंड तक इसका स्लोप कुछ डिफरेंट है, 2 से लेके 4 सेकंड तक इसका स्लोप कुछ डिफरेंट है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है इन केस जब हम वेरिएबल उसको देखें, वेरिएबल स्पीड को देखें, है ना, जब एक्सेलरेशन कुछ डिफरेंट हो तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट राइट नाउ जब ये पूरा का पूरा एक ही लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, जब पूरा एक ही लाइन हो रही है, तब हम बोलते हैं दैट दिस इज द कांस्टेंट रेट पर जो है जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, एंड दैट्स वी कैन से, क्योंकि वी नो दैट स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन इज कॉल्ड व्हाट, द एक्सेलरेशन, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई कांस्टेंट स्लोप है, और इसका मतलब मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, कांस्टेंट, देखो यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप है तो इसका मतलब मुझे मिल जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा, alright, so you can definitely calculate by the slope, तो let's calculate that। तो अगर मैं इस ग्राफ का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए चेंज इन वाई एक्सिस, कि भाई वाई एक्सिस पे कितना चेंज हुआ, और फिर उसको मैं डिवाइड करने वाली हूँ चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कितना चेंज होगा उससे मैं उसको डिवाइड कर दूंगी, दैट्स इट। अब देखेंगे
यहाँ पर y एक्सिस पे ध्यान दो, यानी कि ये है y का, ठीक है, ये यू डू नो ना हाइट का मतलब y, भाई y एक्सिस पे जो प्लॉटिंग है वो जो है हाइट है। सो यू कैन से ये जो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो इस यहाँ तक पहुंचने के चक्कर में उसका कितना हाइट इंक्रीज हुआ, ये हम देखते हैं कि भाई 0 पे था पहले, तो उसका हाइट यहाँ था, धीरे धीरे इंक्रीज करके यहाँ तक पहुंच गया, देखेंगे। तो वी कैन से दिस इज द चेंज इन द y एक्सिस। और यहाँ पे क्या चेंज है भाई, 0 से लेके कहाँ तक पहुंच गया, 5। तो यू कैन राइट कि भाई 5 जो है, देखेंगे 5 जो है यहाँ पर वी कैन से चेंज हो गया है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, जो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली राइट 0,0। और जो नेक्स्ट वाला जो है, ये वाला जो है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, देखो 5 एक्स एक्सिस, पहला नंबर एक्स एक्सिस होता है, 5 होता है, ठीक है। एंड देन जो y एक्सिस वाला नंबर है दैट इज द 5 अगेन, तो देयर इज 5,5, इसका इंटरवल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंज। चेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ के इस 5 में से माइनस कर देंगे y वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो हम बोल देंगे 5 - 0। अब ये जो x वाला 5 है उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में चेंज देख रहे हैं, ठीक है, तो 5 - 0 हो जाएगा। तो यू कैन से कि भाई 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो कि ये ग्राफ शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी अ ट्राइंगल। तो सिंपली ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, व्हाट आई नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द एरिया, एंड दैट इज द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो है बेस कितना है, बेस कितना है, यहाँ पे देखो 0 से लेके बिल्कुल चल रहा है 5 तक, सो द बेस इज 5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल 5। हाइट कितना है, 0 से लेके 5, तो हाइट इज 5। अब हम देखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 12.5, एंड वी विल बी गेटिंग 12.5 मीटर एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉडी इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये बात बताइए, आपको ये ग्राफ गिवन है और मुझे ये बात बताइए कि 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। अगर आप ये मैं आपसे पूछती हूँ 2 से लेके 3 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, तो आप क्या करेंगे कि 2 से लेके 3 सेकेंड तक के बीच में जो टाइम इंटरवल है, इसमें जो एरिया आता है आप उसको कैलकुलेट करो, सिंपल। सो यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस मच एरिया ओनली व्हेन आई टॉक अबाउट 2 to 3। तो आप इस ग्राफ से पूरा का पूरा जो है इंटरवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से लेके 5 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, किस कोई भी इंटरवल। लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे बताइए फर्स्ट 2 सेकंड्स के अंदर कितना एरिया ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, ठीक है, या फिर मैं आपको पूछ सकती हूँ लास्ट 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट जस्ट बाय नोइंग द एरिया और जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे बॉडी का जिसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज होने के केस में डेफिनेटली बात है, पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, पहले कुछ ना कुछ स्पीड होगा, राइट, उस स्पीड से वो मूव कर रहा है। अब उसने लगा दिए ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाए वैसे क्या होगा, उसको स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी विल बी गेटिंग सच टाइप ऑफ ग्राफ्स। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सबसे पहले तो रीड करना सीखो कि भाई रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब जब टाइम 0 था, व्हेन हम लोगों ने टाइम स्टार्ट ही नहीं करा, उसके पहले बॉडी के पास स्पीड था 5 मीटर/सेकेंड ऑलरेडी, ठीक है, पहले से था उसके पास। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये 0 t = 0 पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसका 5 मीटर/सेकेंड स्पीड है। बट अगर हम आगे बात करें 1 सेकेंड की बात करते हैं, 1 सेकेंड पे देखेंगे तो ये कितने पे आ रहा है भाई, देखो आप समझ पा रहे हैं, दिस इज द 4। तो भाई ये जो है यहाँ पे 2 मतलब 1 सेकेंड के पास जब 1 सेकेंड हुआ तो ये जो स्पीड था कितना हो गया है, 4 मीटर/सेकेंड हो गया है। फिर हम अगर मैं 2 पे पूछूं तो आप लोग बोल सकते हैं कि भाई 2 सेकेंड पे कितना स्पीड हो गया है, 3 मीटर/सेकेंड हो गया। तो स्पीड इज डिक्रीजिंग पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में स्पीड डिक्रीज हो रही है। और फाइनली जब हम 5 सेकेंड की बात करेंगे तो 5 सेकेंड होने के बाद द स्पीड वॉज 0, द बॉडी वॉज एट रेस्ट, ठीक है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ अ डिक्रीजिंग स्पीड, जो कि एक बॉडी का हो रहा है, ठीक है, एंड दैट हैपेंस ओनली आफ्टर वी अप्लाई द ब्रेक,
ठीक है, जब कभी भी हम ब्रेक लगाते हैं तभी ऐसा होता है कि भाई स्पीड डिक्रीज हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे आप मुझे खुद से बताओ कि यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगी तो वो एक्सेलरेशन मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए या नेगेटिव मिलना चाहिए, आप मुझे ये बात बताओ। तो आप ये खुद से बोल पाओगे दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग, और जब कभी भी स्पीडिंग डाउन होता है तो वी गेट द नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। तो दैट्स व्हाई अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे नेगेटिव मिलना चाहिए बिकॉज द स्पीडिंग इज डाउन, स्पीड कम हो रही है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट दैट इज 0,5, ठीक है, 0 सेकेंड पे 5 स्पीड था, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कितना स्पीड 0 हो चुका है, तो दैट इज 5,0, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूँ तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वाई, ठीक है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ऑलराइट। सो वाई एक्सिस के अंदर अगर मुझे चेंज करना है तो पहले देखो y था 5, फिर y क्या हो गया 0, तो व्हाट आई वुड बी राइटिंग फाइनल माइनस इनिशियल, सो आई वुड बी राइटिंग 0 - 5। चेंज इन x एक्सिस क्या हुआ, 0 था, फिर क्या हो गया 5 हो गया, तो आई वुड बी राइटिंग फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट वुड बी 5 - 0। तो इसमें हमने लिख दिया 5 - 0, ऊपर आ गया है माइनस का 5, नीचे आ गया है 5, कैंसिल आउट, तो वी वुड बी गेटिंग माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ये माइनस क्यों मिला, बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीजिंग, एंड जब कभी भी स्पीड डिक्रीज होती है देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो अब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि जब कभी भी स्पीड डिक्रीज होती है तो डिस्टेंस भी जो है चेंज हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई भी बॉडी मूव करती है, भले ही वो डिक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही हो, धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो रही है, लेकिन फिर भी वो आगे तो बढ़ता ही है, बहुत ही धीरे बढ़ता है बट आगे तो बढ़ता ही है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक जगह पे ब्रेक लगाया तो आपकी गाड़ी रुकती है, जब तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आप ट्रैवल कर ही लेते हैं, तो जब तक वो रुकी तब तक भी जो डिस्टेंस है वो आप ट्रैवल करते हैं, भले ही कम करें लेकिन वो आप ट्रैवल करते हैं। सो इस केस में भी हम डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट द ग्राफ, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ, ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन तो है ही है, चलो इसी से बताते हैं। तो इफ यू कैलकुलेट दिस एरिया, ये जो ट्रायंगल का एरिया है जो मैंने जो है इतना शेड कर दिया है मेरे स्टाइल में, तो अगर इस तरीके से आप ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो what you will be getting, the distance travel the body in this 5 second, तो what you will be getting, let's calculate the distance, कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस को। तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो आपको मिल जाएगा बेस इंटू हाइट, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, बेस का बी और एच का हाइट, ठीक है। बेस कितना होगा 0 से लेके 5 तक, तो यू वुड बी गेटिंग 5, ठीक है, तो ये हो गया है बेस 5। हाइट की बात करें तो 0 से लेके 5, तो दैट वुड बी ऑल्सो 5, तो ये भी मुझे 5 मिल गया, वापस से जो है मुझे 12.5 आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब भाई अभी भी जो है 12.5 मीटर कवर अप किया इस दौरान ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो यू कैन से 5 से लेके जो है पूरा 0 स्पीड होने तक व्हाट यू विल बी गेटिंग द, यू कैन से द डिस्टेंस सेम कवर अप हुआ है। सो अब मैं अगर आपको पूछूं कि मुझे बताओ 3 सेकंड के ऊपर कितना स्पीड है, तो आप बता दोगे। तो आपने 3 चीजें कैलकुलेट कर ली सिर्फ इस ग्राफ से, और इस ग्राफ का शेप देखते ही समझ जाओ भैया y वाली जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। देखो पहले y की वैल्यू कितनी थी 5, नेक्स्ट 1 सेकंड पे कितना वैल्यू था 4, नेक्स्ट 1 सेकंड पे कितना वैल्यू था 3, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड पे 2, तो डेफिनेट सी बात है डिक्रीज हो रहा है। तो यू कैन गेट द स्पीड एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी इंटरवल में यू कैन गेट द स्पीड, ऑलराइट। फिर आपको मिल सकता है एक्सेलरेशन, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मतलब डिक्रीज भी हो रही है स्पीड, तो वो भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग द नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप ही मिलेगा, और उसके बाद आप डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिल जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ से। सो बेसिकली हम लोग 3 चीजें जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, तीनों चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, खाली बोर्ड है तो हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, मैं ना रेड से ही बताती हूँ आपको कि देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये देखो अगर जो है एक्स एक्सिस पे लेट्स से वी प्लॉट द टाइम,
और वाई एक्सिस पे लेट वी प्लॉट द स्पीड, ठीक है। तो जब मैंने स्पीड को जो है प्लॉट किया तो मुझे अलग अलग तरीके के ग्राफ मिलते हैं। पहला ग्राफ मुझे मिलता है ये वाला, तो मैं बोल दूंगी भाई कांस्टेंट स्पीड है। देखते ही मुझे पता चल गया y की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है, ठीक है। तो हम बोल देंगे भैया कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है ये, तो है ना। और हमेशा मैं इससे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकती हूँ कि भाई एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से भाई नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 कहेंगे कि भाई एक्सेलरेशन इज व्हाट, इज 0। तो भाई एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी कैन से, द थर्ड थिंग जो हमने बोला था डिस्टेंस, तो वी कैन ड्रॉ द डिस्टेंस, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस यस हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। सेकेंड ग्राफ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमने अभी अभी जो है स्टडी किया है, वो है कुछ इस तरीके का। तो भाई यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम कर दिया, वाई एक्सिस पे स्पीड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये तो क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज देयर इज अ स्लोप, देयर इज एक्सेलरेशन, राइट। वाई एक्सेलरेशन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है होना चाहिए, ऑलराइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट यू कैन से कि भाई यहाँ पे देखो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो यस यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड यू डू नो भैया बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ही करेगी, दैट इज द बेसिक थिंग, ऑलराइट। और यू कैन से द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और क्या पता कर सकते हो, और क्या पता कर सकते हो, स्पीडिंग इज इंक्रीजिंग इन दी कांस्टेंट, यू कैन से कांस्टेंट रेट, तो मतलब ठीक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है ही है, लेकिन एक और चीज हम अदर वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो तुम तो बोल सकते हो कि भैया जो स्पीड है इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, तुम ये बोल सकते हो। अदर मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इस ग्राफ से रिलेटेड जो जो भी बातें आपको पता होनी चाहिए वो सब पता चल जाए एक बार में, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे ना तो इतने वैरायटी ऑफ आपको मतलब इतनी सारी चीजें आपको ट्रिक करने के लिए वहां होंगी ना क्वेश्चंस में, तो आप बिल्कुल घूम जाओगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, डू रिमेंबर दैट ऑल, ठीक है। और बेसिकली यार तुम खुद ही समझ जाओगे हर एक ग्राफ को ऑब्जर्व करके। तो अगर तुम्हें ये सारी बातें पता होंगी तो यू कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व देम और उससे आप फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं ये वाला ग्राफ आपको बता दूं, तो भैया जो लाइन है वो वैल्यू आप पहले पता है कि पहले तो ज्यादा वैल्यू थी, बाद में कुछ कम हो गई, तो मतलब डिक्रीज तो हो ही रही है, राइट। तो आप और ऊपर से स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब जो भी स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है और वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो क्वांटिटी है वो। तो यू कैन से हम बोलेंगे कांस्टेंट, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो वहाँ वी विल टू टॉक अबाउट द डेसिलरेशन, तो हम लोग इसको बोल देंगे डेसिलरेशन, ठीक है। तो भाई ये हो गया है क्या, डेसिलरेशन हो गया। और उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, देखो उसके अलावा हम जो बोल सकते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या चीज़ बता सकते हो मुझे यहाँ पे कि स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो भाई आप बोल सकते हो स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो बेसिकली जो है ये हो गया आपका पूरा स्पीड टाइम ग्राफ कवर अप, ठीक है। आपको यहाँ पे जितना भी चीजें गिवन है, जितना भी चीजें गिवन है वो सब का सब आपको गिवन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आपको गिवन हो गई है, तो मतलब आप स्पीड टाइम ग्राफ में तो आप पक्के हो जाओगे, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो ताकि फिर हम फटाफट से ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शुरुआत कर सके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम है स्पीड टाइम ग्राफ के, तो आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है अपन बढ़ते हैं कहाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब मुझे एक बात देखो जो मुझे समझानी है आप लोगों को, वो ये कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे कैसे मिलेगा, जब वाई एक्सिस के ऊपर हम वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे, सो वी गेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और उसके अलावा हमें क्या बात देखनी है कि हम इन ग्राफ्स के थ्रू ना ऐसे नहीं बता सकते, मतलब हम लोग जिन ग्राफ्स को कंसीडर कर रहे हैं या फिर हम लोग जिस चीज़ के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ बातें करते हैं जनरली कि वेलोसिटी जो है
वो उसका डायरेक्शन सेम है, राइट। दैट मीन्स पूरे जर्नी के दौरान जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बॉडी के लिए है। सो वी आर डूइंग दीज ग्राफ्स फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन और द बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में है। फिर उसके लिए भी अलग अलग केसेस होंगे, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखेंगे, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। ये चीज हम लोग एग्ज्यूम करके चलेंगे दैट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, नो डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड दैट द बॉडी इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट टर्न अराउंड ड्यूरिंग इट्स मोशन। डेफिनेट सी बात है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो वो टर्न अराउंड भी नहीं होगा, घूमेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट 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 जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आपको भी एक नई चीज जो है जाननी है, बिकॉज डेफिनेट सी बात है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो सो यू आर गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो यू आर टेकिंग दैट पॉजिटिव। अगर आप जो है वापस, या फिर यू कैन से भाई 0 to 5 सेकेंड के लिए आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, यू आर टेकिंग दैट पॉजिटिव। 5 to अगले 10 सेकेंड में यू आर गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यू आर टेकिंग दिस एज अनदर जर्नी, नॉट द सेम, बिकॉज अ टर्न हो गए, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द अनदर जर्नी, ऑलराइट। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। The velocity of the object is given by the same value as its speed। जब कभी भी हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, जब कभी हम बिल्कुल स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं, जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती है, उस टाइम पर हम लोग बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दी स्पीड। तो दैट वुड बी ऑल सिमिलर टू दी स्पीड टाइम ग्राफ, हमको बिल्कुल सिमिलर मिलने वाला है। डज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर सच एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हम डायरेक्शन को ही कॉन्स्टेंट कर चुके हैं, भाई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और हम लोग स्ट्रेट मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू दी वेलोसिटी। इसी तरीके से डिस्टेंस भी इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑलराइट। अब जो है हम शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये जो ग्राफ है वो एक फॉलिंग बॉडी का ग्राफ है, ठीक है, फॉलिंग बॉडी का ग्राफ है। इसका मतलब आपने जैसे लेट्स से ये जो मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज माय पेन एंड मैंने इसे पकड़ा हुआ है, इफ आई ड्रॉप दैट, तो ये मतलब जब ये नीचे जर्नी करेगी, जब ये जमीन तक गिरेगा, तब तक इसकी वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस हुए, वो फॉलिंग बॉडी का जो चेंजेस है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो दिस इज द टेबल दैट वी प्रिपेयर्ड। 0 सेकेंड में 0 वेलोसिटी, मतलब रुकी हुई थी, स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी मोशन रुका हुआ है, 0 टाइम है, 0 वेलोसिटी, ठीक है। फिर हमने टाइमर भी स्टार्ट किया और इसको छोड़ दिया। सो व्हाट वी डिड, 0.1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसने बॉडी ने अटेन कर लिया, 0.2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया, 0.3 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया, 0.4 सेकेंड में 4 सेकेंड, तो इस तरह करते करते 0.6 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया। तो आप खुद से सोचो भाई, अभी तो 1 सेकेंड कंप्लीट भी नहीं हुआ और उसने इतना सारा स्पीड जो है इतनी जल्दी अटेन भी कर लिया। ऐसा ही होता है, क्या करें अब, क्योंकि जो हमारी धरती माता है वो हमेशा एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे देखो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है, ठीक है। हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं हाइट को, अभी हम सिर्फ वेलोसिटी और टाइम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। We take the downward direction as positive। पहले ही बता दिया गया है आपको, पहले ही बता दिया गया है कि जो गिरने वाली डायरेक्शन है, we have taken that direction as positive and we can choose that, ठीक है। ये चीज हम पे डिपेंड करता है, हम चूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। As the ball falls, its velocity increases। ये बात सभी जानते हैं, बिकॉज देखो अभी तो 0 वेलोसिटी है, लेकिन जैसे मैं इसे छोड़ूंगी तो ये मूव करने लगेगा, तो इसका मतलब 0 से कुछ ना कुछ वैल्यू इसका हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे कि 0 से इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया है, दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पीड कौन बढ़ाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बढ़ाता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। तो अलग अलग इंस्टेंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी बता दी गई है और वो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस मैंने 0.5 तक ही किया है, 0.6 तक नहीं किया। तो देखो 0 पे 0 मीटर पर सेकेंड था, 0.1 पे 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, 0.2 पे 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सेकेंड थिंग, आपको ये पता चल रहा है कि इसका जो स्लोप होगा दैट वुड बी अ पॉजिटिव स्लोप, व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। थर्ड, आपको चीज ये पता चलनी चाहिए कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो धरती माता फोर्स लगा रही है इस बॉल पे, उसके साथ क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन वहां पर जो भी प्रेजेंट है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। तो दैट मीन्स दिस बॉडी जो कि गिरती हुई बॉडी है उसके ऊपर हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है,
राइट, एंड दैट्स वाई उसका स्पीड हमेशा इंक्रीज होता रहता है, राइट, दैट इज द रीजन। और उसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो आप इससे कि भाई हाइट कितना जो है उसने कवर अप किया, किस हाइट से वो गिरी थी। देखो आप खुद से कैलकुलेट करो। डिस्टेंस ट्रैवल हमने देखा था ना किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर जैसे मैं जो है इसका डिस्टेंस वगैरह जो है देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं, अब हम जो है इसका कैलकुलेट करते हैं। तो ये है एक बॉडी का ग्राफ जो कि गिरा दी गई है, ऊपर से नीचे गिरा दी गई है। तो अब देखते हैं कि अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, और जो भी हम लोग लेट्स से डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस का देख लेते हैं कि भाई कितने हाइट से उसको फॉल किया गया, जमीन तक पहुंचते तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या, ट्राइंगल है, तो आई विल ऑलवेज डू दैट बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट। तो उसके बाद हम देख रहे हैं दैट द बेस इज 0.5, ऑलराइट, तो आई वुड बी राइटिंग 0.5 इनटू जो हाइट है वो कितना है, 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 जो है उसका हाइट है। तो 0 से लेके 5, ओनली 5, नॉट द 0.5, तो दैट वुड बी ओनली 5, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमने इसका कैलकुलेट कर लिया और मुझे कितना मिलना चाहिए, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, राइट, 5 5 से 25, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इट वुड बी 1.25, इट शुड बी लाइक दैट, राइट। तो हम लोग जो हैं बोल सकते हैं, या फिर 1.75 भी हो सकता है, चलो ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, आई वुड बी जस्ट कैलकुलेटिंग दिस एरिया, और मुझे पता चल जाएगा कि इस बॉडी को कितनी हाइट से गिराया गया था, इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है धरती तक पहुंचने तक, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा इजीली जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ, यानी कि एरिया, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इसका एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली स्लोप निकालना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप। तो स्लोप के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि है एक्सेलरेशन, उसके लिए भाई चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, टेल मी व्हाट इज द चेंज इन y, 0 से लेके 5, तो दैट वुड बी 5 माइनस 0 वुड बी द चेंज इन y, एंड 0 से लेके 0.5, तो यानी कि 0.5 माइनस 0 वुड बी द चेंज इन x। तो देखेंगे 5 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, तो आई वुड बी गेटिंग 10 मीटर पर सेकेंड। ओ नो, जस्ट अ सेकेंड जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ गई है, ठीक है। हम यही जो है कंटिन्यू करेंगे, तो देखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब तो मैं वहां नहीं लिखूंगी बिल्कुल, ठीक है, मैं अभी वहां नहीं लिखूंगी, मेरे को फिर इरेजर भी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल गया है एक्सेलरेशन। और हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ये जो है गिरती हुई बॉडी पे कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो दैट वुड बी 10, एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। सो यस, इट इज ट्रू कि भाई हमको जो मिल रहा है वैल्यू वो सही मिल रहा है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द ग्राफ जो कि एक गिरती हुई बॉडी का होना चाहिए, होता है और है भी, राइट। तो वी कैन से दैट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखो जब कभी बॉडी गिर रही है तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी खुद से, तो डेफिनेट सी बात है आपको ये बात पता चल जाएगी, ऑलरेडी ये बात आपको जो है पता चल जाएगी दैट द बॉडी इज फॉलिंग, उसका जो वेलोसिटी है कुछ नहीं था, बाद में कुछ हो गया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गया, एंड दैट वुड बी द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट। ऊपर से आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉलिंग। नाउ लेट्स लुक अपॉन द ग्राफ जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है। तो जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तब क्या होता है, देखो तब क्या होता है, जब देखो बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो डेफिनेट सी बात है हम पहले से उस बॉडी को कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे, तो मतलब बॉडी के पास पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फिर वो ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी और स्टॉप हो जाएगी मोमेंटरी, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके मोमेंटरी रेस्ट पे चली जाएगी। तो जब वो मोमेंटरी रेस्ट पर चली जाएगी तब वो स्टॉप हो जाएगी, दैट मीन्स वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बस हमने यहीं तक जर्नी कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने फेंका, फेंकने से लेके अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाने तक की जर्नी हमने कंसीडर की है, बिकॉज तब तक ही वो क्या करेगी, जो है बिना डायरेक्शन चेंज करे मोशन करेगी, राइट, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, राइट। तो बेसिकली हम लोग यही देख रहे हैं और उसका भी ग्राफ देखो,
0 सेकंड में हमने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से उसको फेंका, 0.2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई थी 8, 0.4 पे हो गई थी 6, 0.6 पे हो गई थी 4, 0.8 पे हो गई है 2 और 1 पे हो गई है 0। तो आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी पहले से कुछ थी, टाइम इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी पहले से कुछ थी, वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होते 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 जो है 1 तक पहुंच गया, मतलब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई है 0, मतलब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। ये कंडीशन, इस पॉइंट पे बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर थी, ठीक है, और उसके बाद वो पलट के नीचे आती है, तो वो एक अनदर जर्नी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मुझे कितना आना चाहिए, देखो खुद से बताओ मुझे। चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, अगेन वी आर डूइंग दैट, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ऑलराइट, तो ये है एक्सेलरेशन। और देखेंगे कि अब मुझे बताओ वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ, 10 से 0 पहुंच गया है तो माइनस का 10 हुआ, राइट, तो मतलब इट वुड बी 0 - 10। और फिर एक्स एक्सिस में देखो 0 से लेके 1, तो इट वुड बी 1 - 0, तो इट वुड बी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो माइनस क्यों लग गया भैया यहाँ पे, बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो जब बॉडी को ऊपर फेंका जाता है लेकिन धरती माता नीचे खींचना चाहती है तो वो क्या करेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाएगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन पता चल चुका है बिकॉज देखो माइनस का साइन यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इस बॉडी के ऊपर जो है माइनस का एक्सेलरेशन कंटिन्यू हो रहा है, लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस। कैसे पता चलेगा, एरिया कैलकुलेट करेंगे। बताइए मुझे एरिया कितना होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और देखेंगे दिस इज द एरिया दैट वी वांट टू कैलकुलेट, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हाफ इंटू बेस यानी कि 1 इंटू हाइट यानी कि 10, तो इसका मतलब कितना किया भाई, 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है बॉडी ने कवर अप किया, ठीक है, और ये चीज़ हमको पता चली, ठीक है। मैं आपको एक्सेलरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला बताऊंगी जो कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप चेंज होना चाहिए। स्लोप चेंज हो रहा है, क्या आपको लग रहा है इस बॉडी का स्लोप चेंज हो रहा है? यस, यही सेम सिचुएशन हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की देख चुके हैं। देखेंगे यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँ व्हाट इज द स्लोप, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ग्राफ पे, लेट्स से दिस इज द ए और दिस इज द बी, ठीक है, लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो मैं क्या करूंगी, इस ग्राफ को कंसीडर करूंगी एक स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, एंड आई विल डू दैट, और मैं इसका स्लोप कैलकुलेट कर लूंगी। इसी तरीके से ये भी ए बी जो है ना, इसको मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूंगी और इसका स्लोप देख लूंगी हॉरिजॉन्टल के साथ कि भाई इसका हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप कितना है। तो आप डेफिनेट सी बात है मुझे बता सकते हो। देखो मैंने आपको एक स्लोप निकालने के लिए एक ट्रिक बताई थी, ये ठीक है कम जो है कम इंक्लाइन है और ये ज्यादा इंक्लाइन है, तो ज्यादा जो है स्लोप किसका हुआ, इस पार्ट का, यानी सी डी का। दैट्स हाउ यू कैन से कि भाई कंपैरिजन इससे ज्यादा इजी हो जाता है। तो आप कंपैरिजन में तो ये बोल सकते हो कि ये सी डी का जो है स्लोप ज्यादा है, मतलब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और ए बी का जो एक्सेलरेशन है वो कम है, तो मतलब यहाँ पे स्लोप कम है, डेफिनेटली बात है, राइट। तो वी कैन इजीली कंपेयर कि स्लोप एट ए बी is less than slope at CD. Alright, तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, दैट दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऑलराइट, दैट मीन्स स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो ये केस आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और जनरली जो है हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किस पे अप्लाई होती हैं, वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अप्लाई होती हैं, ठीक है, हमेशा रिमेंबर करना है, मैंने आपको सब बता दिया था। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये 0, ये है 5 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड। तो अब तुम मुझे इसका बढ़िया सा आंसर बता दो, ABCD में से 4 चूज कर लो फटाफट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, आपको गिवन किया हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम 0 to 10 मिनट्स। 0 to 10 मिनट्स में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये आपको बताना है। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्या डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है 0 to 10 सेकेंड्स के बीच में।
इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीज होता जा रहा है 0 to 10 के केस में? इट फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजेज, पहले तो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, देखो पहले तो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। टेल मी इफ फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजिंग, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप फटाफट से मुझे चूज करके बताइए, क्योंकि मुझको तो इसका आंसर पता है पहले से। ऑलराइट, तो अब तुम्हारी बारी, फटाफट से बताओ, मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है? और जो है जल्दी जल्दी जो है कमेंट करो। कर लिया होगा भैया, इतना तो पता ही चल गया होगा, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, तुमको पता है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इस जर्नी को जो है टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, ठीक है? बीच में मुझे हाफ बिल्कुल स्ट्रेट करना था पर मेरा स्ट्रेट नहीं बना, कोई बात नहीं। पर देखो ये तुम यहाँ से जब 0 to 5 में था, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो एरिया, जैसे जैसे हम 0 से लेके 5 तक आ रहे हैं, तो टेल मी क्या एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा है? धीरे धीरे हमको स्लोप ज़्यादा नहीं, स्लोप तो नहीं बट वी कैन से कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो एरिया तो मिलेगा ज़्यादा, राइट? तो यहाँ से धीरे धीरे ट्रायंगल जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे एरिया और मिलता जा रहा है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, भले ही स्पीड डिक्रीज हो रही है लेकिन एरिया तो कवर होगा, राइट? डिस्टेंस तो कवर होगा। तो जब ये स्पीड डिक्रीज हो रही थी तो भी गाड़ी आगे जाती जा रही थी, इसका मतलब डिस्टेंस तो अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो 0 to 10 सेकेंड में इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये इंक्रीज होता ही जाएगा, बिकॉज हमको ये बात पता है कि ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद गाड़ी रुकती है, तुरंत नहीं रुकती है, राइट? तो दैट मीन्स कि जब स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तभी भी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एंड दैट्स हाउ आई कैन से दैट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट? एंड दैट इज द रीजन, आपको भी यही कहना चाहिए, ऑलराइट? तो बेसिकली आपको भी यही कहना चाहिए था। चलिए अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बेसिकली हमको लेकर आना है फ्रॉम द ग्राफ। हाउ टू डू दैट? आपको सिर्फ ग्राफ से चीज़ें कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट, ऑलराइट? एंड दैट इज द मेन मोटिव। हम लोग जल्दी जल्दी इसको जो है कवर अप कर लेते हैं बिकॉज बहुत ईजी होता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो पहले तो ग्राफ को रीड कर लेते हैं, क्या चक्कर है। पहले से 0 से कुछ टाइम, मतलब जब टाइम भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, टाइमर स्टार्ट नहीं किया है 0 सेकेंड पे, बॉडी के पास पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है u एंड दैट इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? जो इंक्रीज होते जा रही है और t टाइम तक वो v हो चुकी है, तो मतलब v जो है हमारी जर्नी का फाइनल जो है यू कैन से वेलोसिटी है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो मुझे कैसे करना है, ठीक है? तो जो अगर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, सो व्हाट आई वुड बी डूइंग, आई वुड बी राइटिंग द स्लोप, ऑलराइट? और टेल मी द स्लोप, स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए चेंज इन y इन चेंज इन x, यही होना चाहिए। तो टेल मी मुझे ये बात बताओ कि भाई जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी आर क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, है ना? आर क्यू डिवाइडेड बाय आर पी होना चाहिए ये। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इट शुड बी एस पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, सी ओ, ऑलराइट? तो दैट शुड बी, अब देखो s पे क्या वैल्यू है, v, तो इट शुड बी रिटन एज कि भाई जो एक्सेलरेशन है इट शुड बी रिटन एज v, u, p पर इसका जो वैल्यू है u, यानी sp, यू कैन से अगर मैं sp को कैलकुलेट करूंगी तो भाई v माइनस का u। टेल मी ये हम सही कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज देखो 0 से लेके v यानी 0 से लेके s तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, पूरा का पूरा v है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ ये इंटरवल चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ ये इंटरवल चाहिए। ये इंटरवल मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं v में से u माइनस कर दूंगी तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? v मतलब पूरा का पूरा 0 से लेके v, ये v है, u मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है? ये पूरा डिस्टेंस इज u, यू कैन से वेलोसिटी मतलब। और यू कैन से कि अगर आपको v माइनस u कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस v में यानी कि इस
SP में से आप PO मतलब OS में से आप PO को माइनस कर रहे हो, ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो दैट इज V माइनस U, डायरेक्टली हम लोग ऐसा बता सकते हैं। और जो टाइम है वो तो हमने दे दिया T माइनस 0, तो दैट वुड बी T, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस T को पीछे भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा V माइनस U बराबर AT, ठीक है। और फिर U को भी उधर भेज देते हैं, तो V वुड बी U प्लस AT। आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस उस लाइन का यानी PQ का स्लोप आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज ही आपको कैलकुलेट करनी है, बस हो गया काम खत्म। स्लोप ऑफ PQ लिख देते हैं बस यहाँ पे, ताकि आपको भी पता चल जाए, ठीक है। दैट्स हाउ यू शुड कैलकुलेट। फटाफट से नोट करो ताकि हम आगे वाला भी फटाफट से कर ले। दो हमारी इक्वेशंस बची हैं। ठीक है, तो अब जो है हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। उसके लिए जो है ये ग्राफ आपको चाहिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोगों का क्या जो है वो था, वो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो मतलब हम टोटल बात कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल की, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल आपको पता है कि भाई VT से आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैसे मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो व्हाट वी विल बी लुकिंग फॉर, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो भाई एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या मिलना चाहिए, आप खुद से बताइए मुझे। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया। बिकॉज मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमको क्या करना होता है, ये जो लाइन होती है, जो ग्राफ की लाइन है, इसका और ये जो टाइम एक्सिस है, इसके बीच में कवर अप होल एरिया देखना पड़ता है, राइट। यही चीज मैं आपको बता रही थी, यही काम हम अभी भी करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द एरिया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ PQR, ठीक है, PQR प्लस एरिया ऑफ हम लोग बोल देंगे PRSO, ठीक है, एरिया ऑफ PRSO, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो फटाफट से ट्रायंगल का एरिया लगा दें, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दे। तो मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, PR, ठीक है, PR जो है वो बेस है इंटू हाइट RQ, तो मुझे मिल गया है RQ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी थिंग कि भाई इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट, यही तो होता है। अब देखेंगे PO, तो ये हो जाएगा चलो OP इंटू OS, ठीक है, OS। बस काम खत्म हमारा। फटाफट से जो है इनकी वैल्यू पुट करो, क्या है कैसी है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो PR है, ये PR ये क्या है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। R और P देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरे की बात करूं, तो दैट इज T। तो मैं लिख दूंगी PR क्या है, T। अब मुझे पता करना है RQ, ये मुझे कैसे मिलेगा, RQ कैसे मिलेगा। लास्ट टाइम हमने देखा था ना, दिस इज U, दिस इज V, ठीक है, दिस इज V, दिस इज V। नाउ टेल मी, अगर मैं ये पता करना चाहती हूँ, QR पता करना चाहती हूँ, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, V माइनस का U, ये चीज मुझे मिल जाएगी। तो आई वुड बी राइटिंग V माइनस का U, ठीक है। अब OP कितना है, OP इज U, ठीक है, 0 से लेके U, ये OP हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे U इंटू OS कितना है T, तो ये हो गया है T। अब आप मुझे एक बात बताइए कि V माइनस U को मैं क्या लिख सकती हूँ, AT लिख सकती हूँ। ये मैं जानती हूँ भाई, फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं V माइनस U को हम AT लिख सकते हैं। तो आई वुड बी राइटिंग व्हाट, कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, UT प्लस हाफ T AT, ठीक है। तो आई वुड बी राइटिंग UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो सिंपली हम लोग को आ गई, बस हमको क्या देखना था, एरिया अंडर द कर्व देखना है, सिंपल, ठीक है। अब आप इसे फटाफट से नोट करो ताकि हम थर्ड इक्वेशन को और डिराइव कर ले।
ठीक है, अब हम फटाफट से थर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, जो भी बहुत इजी है, देखेंगे। अगेन हमने जब वहां पर भी जब हमने थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश की थी, तो हम लोगों ने वहां पे क्या बताया था, वहां पे भी अगेन हमने डिस्टेंस की बात की थी, राइट। तो यहाँ पर भी हम जो है देखने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व, लेकिन दूसरे नजरिए से। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व लिखना है मुझे। अब दूसरा नजरिया क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो यानी कि मैं बोलूंगी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको पता है ट्रेपेजियम कैसा शेप होता है? ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, वो पैरेलल नहीं होती एक दूसरे के। ठीक है, तो ये भी कुछ जो है ट्रेपेजियम का शेप है। तो अब की बार हमने नजरिया क्या चेंज करा, वो ये किया कि हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ने की जगह, यानी कि ट्रायंगल और एरिया को मानने की जगह पे हमने डायरेक्टली ट्रेपेजियम बोल दिया। ठीक है, ये चीज हम लोग को जो है नई बात है। अब इसका जो एरिया होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का? फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एरिया जो है ट्रेपेजियम का, उसे हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नहीं, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, और मैं ना दूसरे कलर से भी आपको बताऊंगी। ब्लू, देखो मैं यहाँ पे आपको ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता देती हूँ क्या होता है उसका फॉर्मूला। हो सकता है किन्हीं किन्हीं बच्चों को नहीं पता हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स है ना उनका सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। तो ये जो है ना ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ऑलराइट, सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। मैंने बॉक्स बना दिया। तो अब आपको पहचानना है भाई कैसे आप यहाँ पे ट्रेपेजियम देख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड कौन है, ओपी एंड एसक्यू। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ओपी प्लस एसक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू, टेल मी व्हाट इज द हाइट, यानी कि ये इसका हाइट है, एंड दैट यू कैन से ओएस भी हो सकता है, पीआर भी हो सकता है। तो लेट्स राइट द पीआर। ठीक है, तो दैट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, लेकिन अब एक और ट्रिक हमको करनी है, और वो ये करनी है, ओपी क्या चीज होती है, ओपी, दिस इज ओपी एंड दैट इज यू। एसक्यू क्या है, एसक्यू, एसक्यू इज वी। ठीक है, ये वैल्यू है वी, तो आई वुड बी राइटिंग हियर वी। फिर आता है 2 इंटू पी आर। पी आर होता है टी, लेकिन ये जो टी है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से लिखेंगे, और हम लिखेंगे v माइनस यू बाय यू कैन से 2। ठीक है, जो कि हम लोग जनरली लिखते हैं। तो वी वुड बी राइटिंग, जो कि यहाँ पे हम लोग को लिखना है, एंड दैट्स व्हाई आई वुड बी राइटिंग, ठीक है, तो v वुड बी राइटिंग v माइनस का u डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम का वैल्यू निकाला है, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखो तुम लोग सिंपली कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे नीचे 2a, यानी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय a, आई वुड बी गेटिंग 2a। अब यहाँ पे देखो u प्लस v और v माइनस यू। ठीक है, तो यू कैन से v प्लस यू, v माइनस यू एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी क्या होती है जो कि हम यूज करने वाले हैं, वो होती है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी
वी गेट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हमको मिलती है। तो देखेंगे u प्लस वी माइनस यू, तो आई वुड बी गेटिंग वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है, ये चीज मुझे मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 2a को इधर की तरफ s के साथ भेज देंगे, सो आई वुड बी गेटिंग वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड वाली आपको लिटिल बिट ऑफ टिपिकल लगेगी, बट ये भी कोई टिपिकल नहीं है, ये भी बहुत इजी है ना, और आपको लिटिल बिट थोड़ी बहुत लग सकती है बट ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। फर्स्ट तो बहुत इजी है, सेकंड भी बहुत इजी है। क्या निकालना होता है, फर्स्ट में स्लोप निकाल दो, सेकंड में एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, और थर्ड में एरिया ऑफ द अंडर कर्व ही निकालो, बट ट्रेपेजियम के फॉर्म में निकालो, राइट। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट दी, you can say the third equation of motion, alright, so that was the end of the chapter, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग रिविजन, ठीक है। और तो इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर बड़े ही दिनों के बाद, बड़े ही लेक्चर्स के बाद फिनिश हुआ है, एंड दैट इज द मोशन। हम लोगों ने 1D मोशन देखा है, ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़े हैं, हमने बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ, हमने कितने फॉर्मूले देखे हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के। तो ये सब चीज़ें जो हमने देखी है ना, वो सब की सब अब हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मेक श्योर आप रिविजन करके आएँ, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। तो दैट इज द मेन मोटिव, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू सो मच।